Hi guys, welcome back. So was historic day one opening of सिंघम again and भूल भुलैया 3। भाई क्या नंबर्स आए हैं, देख करके मजा आ गया। साथ साथ में हम लोग इन नंबर्स की तो बात करेंगे ही, ये बात करेंगे आज डे नंबर 2 पे क्या होने वाला है। प्रॉपर छुट्टी आज के दिन सैटरडे हो चुका है और आज के दिन का क्या ट्रेंड है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि भाई दोनों ही फिल्मों को लेकर जो एंटिसिपेशन थी कि भाई डे वन पर क्या होगा, क्या ये ओपनिंग्स उठा पाएंगी फिल्में या नहीं उठा पाएंगी, उनके सवालों का जवाब मिल चुका है। उन सब चीजों के आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, मैं दोनों ही फिल्मों को लेकर के जो रिव्यूज आए थे कल, वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अपने रिव्यू पे भी बताती हूँ, क्योंकि मुझे मोस्टली मूवीज अच्छी लगती हैं। तो आई एम नॉट अ पर्सन हु विल क्रिटिसाइज टू मच अबाउट द मूवीज, बट जब भी आप ये वेट करते हो कि मैं रिव्यू देख करके फिल्म देखने जाऊंगा या जाऊंगी, देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क, बिकॉज इन दोनों ही फिल्मों के कहीं पर रिव्यूज बहुत अच्छे आए हैं, कहीं पर रिव्यूज बहुत खराब आए हैं, दोनों ही फिल्मों के। और अगर आप फैमिली फ्रेंड्स में बात करोगे तो आपको दोनों ही चीजें, जैसे जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक्सट्रीम्स पे नजर आएंगी। सिंघम के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स नजर आएंगे, भूल भुलैया के बहुत ज्यादा सपोर्टर्स, या फिर क्रिटिसाइज करने वाले दिखाई देंगे। सो इट शुड बी योर ओन सब्जेक्टिव चॉइस कि आपको फिल्म देखनी थी, आपको ट्रेलर पसंद आया था इसलिए आपको जाकर के फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। इट इज योर चॉइस। और यहाँ पर यही रिव्यूज का जो घोटाला घपला, ये जो भी चीजें हो रही है ना, ये ऑडियंस को चीटेड कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यार हमें तो लग रहा था कि ओवर द टॉप है कुछ ऐसा भूल भुलैया में, या हमें तो लग रहा था कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा वैसा कुछ हो जाएगा इन सिंघम, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिंघम में तो फिर भी अभी भी मैंने देखा है कि सिंघम के तो जो रिव्यूज आ रहे हैं वो फर्स्ट हाफ ठीक है ऐसा है, लेकिन सेकंड हाफ कॉम्पेंसेट कर देता है फर्स्ट हाफ को। भूल भुलैया के काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, एक्सट्रीम्स में या तो बहुत अच्छे या तो बहुत खराब, ऐसे रिव्यूज आ रहे हैं। सो नाउ इट इज अप टू यू। बट भाई ओपनिंग्स लग चुकी हैं, दोनों ही फिल्मों की ओपनिंग्स मिल चुकी हैं, दोनों फिल्मों को नंबर कहां तक पहुंचे हैं। पहले सिंघम की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिंघम मैंने पहले देखी थी इसलिए मैं सिंघम की बात करने वाली हूँ कि सिंघम के अभी तक का डे वन कलेक्शन, अब ये फाइनल एस्टिमेट ही मान के चलो कि फाइनल नंबर है। दिस इज अ मैसिव 43.5 करोड़। भाई एक्सपेक्टेशंस को बहुत इजीली एक्सीड कर चुकी है। मैंने आपको बोला था 35 करोड़, 40 करोड़ कल रात को बोला था, लेकिन भाई साहब जो रात की ऑक्यूपेंसी रही ना, उसने कमाल कर दिया कल। पहले तो मॉर्निंग शोज में लोग डर डर के जा रहे थे 40% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून शोज में 80% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज में 75% की ऑक्यूपेंसी, 75 क्या 76% लगा लो, नाइट शोज में 74% की ऑक्यूपेंसी रही, जिसके चलते बहुत ही अच्छा नंबर आ गया है। और अगर मैं आपसे शहरों की बात करती हूँ तो भाई सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी ना जयपुर में थी, 85.25% की ऑक्यूपेंसी जयपुर में थी। अगर मैं महानगरों की बात करती हूँ, दिल्ली मुंबई की बात करती हूँ, तो दिल्ली में 63% एंड मुंबई में 73.5% की ऑक्यूपेंसी थी। इसी के साथ साथ में नंबर 43.5 करोड़ का भाई आ चुका है। दिस इज क्रेजी नंबर इन अ क्लैश। क्लैश में ये नंबर आया। सोचो ये सोलो रिलीज होती अगर कहीं, तो आराम से ये फिल्म के पास 60 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन होती ही होती, क्योंकि भूल भुलैया का भी उधर क्रेज काफी है, बहुत स्क्रीन वहां पर भी चली गई हैं, 8-9 हजार स्क्रीन। वो शोज यहाँ पे होते अगर एडेड, तो सोचो कहाँ तक नंबर पहुंचता। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट भूल भुलैया 3, तो भाई भूल भुलैया ने भी हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थी, प्रिडिक्शंस थी, उसको एक्सीड करते हुए 35.5 करोड़ का नंबर उठा लिया है। और ये भी इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि भूल भुलैया की ऑक्यूपेंसी बहुत ही बढ़िया, बेटर देन सिंघम रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि शो काउंट्स कम थे एज कम्पेयर टू सिंघम। तो मॉर्निंग शोज 50.6%, आफ्टरनून 81.8%, इवनिंग शोज 83.9% एंड नाइट शोज में 84.7 फ्रीकिंग परसेंट इज द ऑक्यूपेंसी इन द नाइट। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि नाइट शोज में ऑक्यूपेंसीज कम होती हैं, लेकिन जब ये वीकेंड स्टार्ट होता है और ओपनिंग वीकेंड होता है तो भाई नाइट शोज में धमाकेदार ऑक्यूपेंसी होती है, ऑडियंस जाके पूरा पूरा सपोर्ट दिखाती है। और इस वक्त पे ना कहीं आप ये देखो कि जो 2 टियर सिटीज हैं, 3 टियर सिटीज हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है महानगरों से। अगर मैं जयपुर की बात करती हूँ, अब 86% की ऑक्यूपेंसी थी भाई जयपुर में। चेन्नई में 80, चेन्नई तो खैर महानगर है, लेकिन अगर मैं लखनऊ की बात करती हूँ 84.7%। अगेन लखनऊ इज ऑल्सो नॉट अ 2 टियर सिटी। मैं 2 टियर सिटीज में बात कर रही हूँ सूरत जैसे शहर की, 65.5% की ऑक्यूपेंसी। लेकिन भाई दिल्ली एनसीआर और मुंबई में ज्यादा डंका बजा है भूल भुलैया का ही। दिल्ली में 79.5% और मुंबई में 81.75% की ऑक्यूपेंसी कल थी। अब ये तो कहानी थी ओपनिंग डे की। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, आज डे नंबर 2 पर कैसे ट्रेंड्स हैं, कैसी एडवांसेस हैं। एडवांस बुकिंग का तो भाई मेरे पास आया नहीं रिपोर्ट, लेकिन मैं आपको बुक माई शो देख करके जरूर बता सकती हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर मैं बुक माई शो सिंघम का चेक करती हूँ, अभी 5,000 टिकट्स बुक हो रही हैं 1 घंटे में। और अगर मैं दिल्ली एनसीआर का सिंघम उठा करके देख लेती हूँ आज
क्या मुझे कहीं कोई हाउसफुल फीलिंग फास्ट दिखाई दे रहा है? तो ये थोड़ा शॉकिंग है आज के हिसाब से कि जितना मुझे यहाँ पे ऑरेंज दिखना चाहिए था भाई सिंघम के केस में, ये देख रहे हो आप, है तो सही, लेकिन ये ग्रीनरी भी काफी है वर्सेस भूल भुलैया के केस में। अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे तो भाई ये दिल्ली एनसीआर है। अगर मैं भूल भुलैया के केस में देखती हूँ तो 5,500 टिकट्स बुक हो रही हैं एक एक घंटे में, और यहाँ पर मुझे काफी चीजें ऑरेंज ऑरेंज नजर आ रही हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स तो सिंघम बाजी मारती है। बुक माई शो देख करके तो भाई लगता है कि सारा ऑरेंज भूल भुलैया ने कर रखा है, अब ये कैसे पॉसिबल है? इसके जवाब आप खुद जानते हो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, बट आई वुड लाइक टू से दैट दाल में कभी कभी कुछ काला होता है, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि दीज प्रैक्टिसेस आर गेटिंग सो कॉमन इन बॉलीवुड दैट यू नो सेल्फ बाइंग, या फिर जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग एंड दैट आई वुड नॉट डिनाई। बट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब चीजें तो हमको भी एग्जैक्टली नहीं पता चलती। बट ये देख करके मुझे लग रहा है सिंघम की जो अभी तक की एडवांस बुकिंग है या जो बुक माई शो है वो मुझे थोड़ी जेन्युइन लग रही है, क्योंकि आज सैटरडे का मॉर्निंग होते हुए अगर काफी सारा ग्रीन है तो आप ये मान के चलो आज से ही कलेक्शंस में ड्रॉप आ सकता है इन बोथ द मूवीज। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आज, मतलब अगर कल 43 करोड़ थी तो आज भाई अनदर 40 करोड़ होगा, नहीं, वो मुझे देख करके अभी नहीं लगता। अगर दिन में ट्रेंड चेंज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है इन दोनों फिल्मों को लेकर के? आप कितने एक्साइटेड थे? क्या आपकी उम्मीदों पर कोई पानी तो नहीं फिर गया है, या आप किसी रिव्यू के चक्कर में आने के बाद अपना खुद का नुकसान तो नहीं करा बैठे हो? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fine.